शारदे माँ एक तान स्वरीली सुनाने चलो। हे माँ अपनाने चलो। भैया मान को बुला के उनको तिलक करना दक्षिणा। हाँ सबकी उधार ठीक ठीक। हाँ ये बुला लो सोफा पे सब लोग उनको बुला लीजिए। भैया देखो भैया आप नीचे हो जाओ। भैया आप वहाँ बैठा लो उधर किनारे में आ जाओ भैया। हे माँ अपनाने चलो जन को अपने दिलदानों की बहलाने चलो। सुचिता भर दो मन मानस में नव जागृत ज्योति जगाने चलो। क्योंकि जलाने में और जगाने में बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं वो देख के हमें जलते हैं। जलाना अलग बात और जगाना। सुचिता भर दो मन मानस में नव जागृत ज्योति जगाने चलो। सरसाने चलो वसुधा तल पे निज प्रेम सुधा बरसाने चलो। हे माँ कवि हूँ मैं नहीं बालक हूँ तेरा उरे भाव नवीन संचार दिया। या दीप कथा बनवारी की अपने कर आप संहार दिया। हमारी क्या औकात है जो माँ आप प्रभु की कथा हम कह पाए। आपकी ही कृपा है इस वाणी में विराजित होकर के जो भगवान की कथा कहलवाती हो। यानी होली 2 दिन की ये बीच में चाचा जी नॉन स्टॉप ये 15वीं भागवत है। तो ये माँ की कृपा है जो निरंतर बोल रहे हैं। और यहाँ के बाद जिस दिन यहाँ भंडारा होगा उसी दिन कलश यात्रा है। मेरे ही गांव में भागवत प्रारंभ है 15 तारीख से। तो सब माँ की कृपा है। ये माँ कथा रस प्रेमियों के मन में निज प्रेम की मोहनी डार दिया। कर्मा मध्य में बीना लिए हुए माँ झनकार दिया। बोलिए सरस्वती मैया की देवता की ग्राम देवता की क्षेत्र देवता की नगर देवता की विप्र देवता की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की राधा कृष्ण भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की सुखदेव भगवान की बोली भागवत भगवान की हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की बोली गोविंद भगवान की बोली सच्चे दरबार की परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु के प्यारे प्रेमियों आज हम सभी भक्तों के ऊपर थोड़ी बहुत नहीं अति कृपा हुई है प्रभु की। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन
सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं कथा पांडाल में आने का और प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की पावन कथा सुनने का पावन अवसर मिला करता है। आज अपनी कृपा हुई भैया, करुणा, कृपा और दया एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। लाइट चली गई है, लाइट चली चलो नहीं उधर नहीं, आज इधर ही बैठना, सामने आ जाओ। प्लीज प्लीज कुछ नहीं, चुपचाप रह जाओ। चलो अरे क्या है गौरी अम्मा आओ इधर ले पानी ठीक है चल रहा इधर आ जाओ। का कह रही तो का कह रही खेलन में सभी साथ सभी यही बैठे बोले राधा कृष्ण भगवान की। बोले सच्ची दरबार की। तो करुणा कृपा दया एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट किया है। बोले जब जीव पर भगवान करुणा करते हैं तब क्या होता है, बोले जब दया करते हैं तब क्या होता है, बोले जब कृपा करते हैं तब क्या होता है। बाबा जी लिखते हैं कबहू की करी करुणा नर देही सबिनो हेतु सनेही। जब जीव के ऊपर परमात्मा करुणा करते हैं तो भक्त जनों मानो जीवन मिलता है। जब भगवान जीव पर करुणा करते हैं तो मानो जीवन प्रदान करते हैं, और जब दया करते हैं क्रोध मनोज लोभ मद माया और छूटे जब ही राम की छाया। जब दया होती है, क्रोध मनोज लोभ मद माया, इनसे छुटकारा कर मिलता है जब भगवान दया करते हैं। और जब कृपा होती है, अति हरि कृपा अति हरि कृपा और जाहि पर होई। जब अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता श्रीमन नारायण की जीव के ऊपर अति कृपा होती है, अति हरि कृपा प्यारे अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। क्योंकि आज आरती करा के ही सबको करना है। जब अति कृपा होती जीव के ऊपर भगवान की,
जब भगवान की जीव के ऊपर अति कृपा होती है तो सत्संग रूपी तीर्थ में कथा पांडाल में आने का पावन अवसर मिलता है। तो आज हम सभी भक्तों के ऊपर भगवान की थोड़ी बहुत नहीं अति कृपा भई है, ठीक है। तो प्रभु की कथा सुनने से पहले मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए एक बार प्रेम से प्रभु का नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इस मन के विषय में गीता में प्रभु ने कहा, प्रभु वो कहते हैं ले लो चंचल मही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। भैया जी, चंचल मही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्यु सुदुष्करम। जैसे हवा को मुट्ठी में रोकना कठिन है, इसी प्रकार से इस मन रूपी हाथी को रोकना कठिन है, लेकिन इसे रोकने का एक उपाय है कि भगवान की सत्संग रूपी कथा रूपी 3 लड़ियों की जंजीर बनाइए, फिर गोविंद के चरणों रूपी खूंटे में जब इस मन रूपी हाथी को बांध दोगे, फिर ये कहीं भटकने वाला नहीं है। मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है? मन अगर प्रभु के चरणों में लग गया तो कल्याण हो जाता है, और मन अगर संसार के प्रपंच में लग गया तो सब बिगाड़ देता है? आइए सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए, फिर कथा प्रारंभ करेंगे, ठीक है। सभी भक्त बोलेंगे कि गाइए, जो प्रथम पूज्य है भाई उनकी प्रथम पूजा बिना प्रथम ध्यान वंदना के कहाँ कल्याण है, इसलिए सभी बोलेंगे गाइए गणपति जय के वंदन
भगवान मंगल भवन और अमंगल हारे हैं, विघ्न वियोग का विनाश करने वाले हैं। बोले गणेश भगवान की जय हो। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि भगवान की जय हो। भक्तजनों, पहले तो जिस पुराण को हम लोग सुनने जा रहे हैं उसका अर्थ समझ लेते हैं कि इस पुराण का अर्थ क्या है? पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महा। स्त्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी ही तो माया है, और मद माने अभिमान है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन जग समा। और भा का अर्थ है व्याकरण में प्रकाश। भागवत जी की कथा अगर भाव से सुनोगे तो ये भीतर के तिमिर को, अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट कर देती है। ये आत्मबोध कराती। क्या करने आए थे? किस चक्कर में फंसे हो आए थे? हरि भजन को होटल लगे के पास आत्मज्ञान कराती है। और गा माने होता है गति दुरतया, ये दुर्गति से बचा लेती, जिसकी दुर्गति सुनिश्चित हो चुकी हो। और यदि सप्ताहिक विधान से भागवत जी की कथा सुन लेता है तो दुर्गति से बच जाता है। और वाह, वरियान परीक्षित जी की दुर्गति सुनिश्चित थी। जिसकी सर्प काटने से मृत्यु होती, भागवत में लिखा उसका मोक्ष होते नहीं, लेकिन सुखदेव भगवान ने कथा सुना दी और परीक्षित का कल्याण हो गया। ये वो भागवत की कथा है। दुर्गति जिसकी सुनिश्चित हो चुकी हो दुर्गति से बच जाता है, कथा सुन लेता है। और वाह, वरिया ने सर्वशास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों का चाचा जी, पुराणों का सिर कौन है? लिखा है निगमा कल्प
तरोरुगलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रवे संयुतम् पिबत भाग्यवतं रसमालयम् और मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष, जिस वेद रूपी कल्प वृक्ष में सबसे ऊपर वाली डाली में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल लगा है। वेद का, शास्त्रों का ये सार है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्तजनों, निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष में सबसे ऊपर वाली डाली पर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल लगा है, बिल्कुल पका है और मीठा है। किसी ने व्यास जी से पूछ दिया, महाराज पका हुआ और गला हुआ फल जब ऊपर से ऊपर वाली डाली से नीचे गिरा होगा तो इसे तो फूट जाना चाहिए। कहा नहीं, फूटा क्यों नहीं? कहा ये डालियों के माध्यम से नीचे आया है। वेद रूपी कल्प वृक्ष में सबसे ऊपर डाली है विष्णु रूपी डाली। क्या नाम है डाली का? विष्णु रूपी डाली। विष्णु रूपी डाली से ये फल टपका। भैया जी, वेद रूपी कल्प वृक्ष में सबसे ऊपर वाली शाखा में डाली में ये भागवत रूपी फल लगा है, गला है और पका है। तो जब वेद यानी विष्णु रूपी डाली से टपका तो कहां अटका? ब्रह्मा रूपी डाली में अटका। भाई भगवान श्रीमन नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और फिर ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारद रूपी डाली में अटका, फिर नारद जी को सुनाई ब्रह्मा जी ने, और फिर नारद रूपी डाली से जब टपका तो व्यास रूपी डाली में आकर के फिर नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 महामंत्र स्वरूप श्लोक तैयार किए और फिर सुखदेव जी के माध्यम से इस संसार में इस पुराण का प्रचार प्रसार हुआ है। डाली के माध्यम से नीचे आया, इसलिए फूटा नहीं है। तो किसी ने फिर पूछ दिया व्यास जी से, महाराज ये पका है मानते हैं, गला है ये भी मानते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं कि ये मीठे है। भाई बहुत पके हुए और गले हुए फल खट्टे निकल जाते हैं। कहा नहीं, ये गारंटी से मीठा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की वाणी से निकला है और सुखदेव तोता जिसमें चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है। ध्यान से सुनना, सुआ का खट्टा मीठा होता है कि नहीं? या मानो तोता पारखी होता है, उसी में चोंच लगाता है जो फल मीठा, और या मानो उसकी चोंच का प्रभाव है, उसकी चोंच लगते ही फल मीठा। दोनों में एक बात सत्य है कि नहीं है? तो मीठा है लेकिन सबके बस का नहीं। जय हो, बोले सुखदेव भगवान की। तो भक्तजनों बिल्कुल सुखदेव जी बोले हैं भाई, जय हो जय हो जय हो। पक्का है कह रहा आप? ठीक है, बिल्कुल सत्य है। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो भक्तजनों सबके बस की बात नहीं है। इस पांडाल में उसी का आगमन संभव है जिसके ऊपर अति हरि कृपा है। भक्तजनों, जिसे प्यास न लगी हो भैया जी, और उससे कहो भैया जल पी लो। जिसे प्यास नहीं लगी है वो नाना प्रकार के प्रश्न तर्क करेगा। भैया ये बताओ ताजा है कि बासी? भैया ताजा है। फिर पूछेगा हैंड पैप का है, कुएं का है, तालाब का है, कहाँ का है, समर का है। और जिसे प्यास लगी होती है परीक्षित जी वो तर्क नहीं करता है ना, चिल्लू लगाए मिलता है, भैया डालो जल नहीं तो मर जाएंगे। इस पांडाल में वही आएगा जो प्यासा है, जिसके ऊपर अति हरि कृपा है, जिसका कल्याण सुनिश्चित है। क्यों? इस पांडाल में अगर कोई धोखे से भी आ जाता है चाचा जी, उसका भी कल्याण हो जाता है। हाँ, और जिनके ऊपर कृपा नहीं है
हाँ, वो नहीं आएंगे कहो 7 दिन के लिए मार्गे बंद कर दे कि भैया जी जानते हैं ऐसा ना हो, बुला दें। ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं बाद में भैया बड़ा आनंद आ रहा था मगर आने की बहुत इच्छा थी, मगर पकड़े, वो काल रूपी मगर पकड़े, वो नहीं आने दे रहा है। और जिनके ऊपर कृपा है वो भैया 20 किलोमीटर से नहीं 50 किलोमीटर से आ जाएंगे, और जिनके ऊपर कृपा नहीं है भैया, जिन्हें मगर पकड़े वो चाहे घर के का पास में हो ना पावे, अति हरि कृपा जाई पर होई पाव दे मारक सोई है। तो भक्त जनों, ये वो कथा है संसार भय नाशनम। संसार में सबसे बड़ा भय का एक है मृत्यु का। ये भय को नष्ट कर देती, जो ये भाव से कथा सुन लेता है वो मरने के भय से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, और ता चौथा शब्द है भागवत का भागवता, तारणी मीन्स नौका। ये ऐसी मजबूत नौका, संसार की नौकाओं की तरह नहीं, पानी वाला जहाज पहले प्रथम जहाज जो बना था और समुद्र में बीच में पहुंचा डूब गया, आज तक पता नहीं है वो ऐसी ये नौका नहीं है संसार वाली नौकाओं की तरह। ये नौका ऐसी मजबूत है कि बैठने में तो थोड़ी कठिनाई है, आवत यही सर अति कठिनाई, लेकिन अगर बैठ गए तो फिर बीच में धोखा देने वाली लिखा है, जो भक्त भव सागर पार होना चाहते हैं वो कथा रूपी नौका में बैठ जाएं, और अगर बैठ गए तो फिर बीच में धोखा देने वाली नहीं है, फिर भव सागर पार उतार के ही दब लेती है। मानसकार लिखते हैं कि भव सागर भव सागर राम कथा तहत भव सागर चाह पारे जो पावा, राम कथा तहत और महात्मा का भक्तजनों ध्यान से सुनना, इस पुराण के जो मुख्य प्रतिपाद्य हैं वो हमारे ठाकुर भगवान हैं। महात्मा का पहला श्लोक है और भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों में वंदना की गई। हम लोग भाव से इस वंदना को उनके चरणों में समर्पित करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऐसा ये दरबार है सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, इसलिए भाव से सभी भक्त भाव से प्रभु को प्रणाम करेंगे। पहला श्लोक है ये, परीक्षित जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत प्लस चित प्लस आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जो अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित रहता है, जिसका कभी परिवर्तन, जो अपवर्तनीय है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, जो त्रिकालावादित सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम
बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। और चित्त जो स्वयं प्रकाश परिपूर्ण, जो प्रकाश का भंडार है, जिसकी कृपा से सूर्य को प्रकाश मिल रहा है और अपने प्रकाश से सूर्य भगवान दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, जिनकी कृपा से चंद्रमा को शीतलता मिल रही है, अपनी शीतलता से दुनिया को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, जो प्रकाश के भंडार है। तीसरी बात आनंद, जो आनंद के सागर है। हाँ, अच्छा भोजन करके निकले, कैसा लगा भोजन? बड़ा आनंद आया है, बढ़िया व्यवस्था लेटने की हो गई, कैसी नींद आई, बड़ा आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद की परिभाषा प्रातः स्मरणी में पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय प्रभु का नामकरण कर रहे थे तो बोली थी आनंद की परिभाषा क्या? एक चौपाई महामंत्र है, ध्यान से सुनना। महामंत्र चौ माने चार, पाई माने मिलती है, जो चौपाई सुनता है या पढ़ता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही चौपाई का अर्थ है। बाबा लिखते हैं, बाबा कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद जी, जो आनंद के सागर सुख की जो बहुत बड़ी राशि है, ढेर है। और सीकर के लोके सुखासी, सीकर के लोके सुखासी। आनंद के सागर और सुख की जो बहुत बड़ी राशि है, और जिस आनंद की सागर की रत्ती भर सीकर पे त्रैलोक सुपासी, रत्ती भर बिंदु से तीनों लोग आराम विराम विश्राम का अनुभव कर रहे, वो है कौन? सो सुख धाम भैया जी विश्व के जो हेतु के मूल कारण है, एक से अनेक होने का विचार आता है, सर्जन हो जाता है, और थोड़ा गंभीर होते हैं तो पालन हो जाता है, थोड़ी प्रगति तिरछी करते हैं तो सब समाप्त हो जाता है।
तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक और राम राज नहीं कामी व्यापार। और श्री कृष्णाय वयम, हम सब बहुवचन है तो हम सब, हाथ जोड़ लीजिए परीक्षित जी, हम सब कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब प्रणाम किया गया है तो 1 मिनट सभी भक्त बोलेंगे नाम और फिर आगे की कथा होगी। जय हो। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला इस पुराण के जो मुख्य आचार्य हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कैसे भागवत का फल मिलेगा। इस पुराण के आचार्य कौन है? मुख्य आचार्य श्री सुखदेव भगवान। दूसरा श्लोक महात्मा का इसीलिए लगा है। अब दूसरा श्लोक इयं प्रप्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयं निमानतोऽस्मि। जिन्हें सुखदेव भगवान ने 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रह करके, कहा माता के गर्भ में रह करके भागवत अभ्यास, भागवत चिंतन किया। जन्म लेते ही जो 12 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, जय बोले सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान बोल रहे हैं। जो जन्म लेते ही 12 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, जिस समय जीव धराधाम पर आता है तो दाई अम्मा के द्वारा नाल छेदन होता है, नहीं हुआ है सुखदेव जी का। अरे संस्कार तो उनके होते हैं जिनके अंदर संस्कारों का भाव होता है। ये तो संस्कार पूर्ण है, ये तो संस्कार के भंडार हैं। नाले को अपने हाथ से कंधे पर डाला और बन के लिए प्रस्थान कर देते हैं।
पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के विरह में तन्मय होकर के व्याकुल होकर के व्यास जी अपनी पत्नी दूतिका के साथ, अरे पुत्र वापस आ जाओ, तुम ही तो हृदय के टुकड़े, नैनों के तारे, बुढ़ापे की लाठी, आ जाओ, यही माया है। सुखदेव जी अब ये भी सुन के आए। हाँ तो नहीं, पार्वती को नींद आ गई थी, भोले बाबा हमारे कथा कह रहे थे, वही तो है, सुन के आए। क्या सुना है? बाबा कह रहे थे